ये जितने संगठन है भाजपा, उनसे जुड़े हुए संगठन, इनकी ये कभी जिन्होंने हमारे तिरंगे को स्वीकार करने में इतना समय लगा दिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने पहली बात कही है कि 75 साल के रिटायरमेंट वाली बात पर उन्होंने सफाई दी है। दूसरा, 3 बच्चे हिंदुओं द्वारा पैदा करने को लेकर उन्होंने बात कही है। इसको लेकर बात करने के लिए फ़खरुल हसन चांद जी हैं हमारे साथ, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। फ़खरुल भाई, ये बताइए, जो बयान अभी आया है कि 3 बच्चों होने चाहिए, जिसकी साइंस भी उसका समर्थन करता है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जनसंख्या को लेके जो मोहन भागवत जी का सवाल है, समाजवादी पार्टी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी की 11 साल से केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में 9 साल की सरकार है। आप करीब हैं भारतीय जनता पार्टी के, या ये कहें कि सत्ता में साथ हैं। तो जो बात मोहन भागवत जी कह रहे हैं वो बात आप सरकार से कहलवा दीजिए। सरकार उन योजनाओं को लिया है कि 3 बच्चे होने चाहिए। तो जो बात मोहन भागवत जी अपने बयानों में कह रहे हैं वो सरकारों से उस पर बयान दिलवा देना चाहिए, बदल देना चाहिए। हम 2 हमारे 2, समाजवादी पार्टी कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये है कि जो मुद्दे हैं, आखिर आप मुद्दों से क्यों भाग रहे हैं? कभी मोहन भागवत जी ये सवाल क्यों नहीं करते कि 2014 में रोज़गार का वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे, 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। आज किसान खाद के लिए तरस रहे हैं, आवारा पशु उनके फसल को नष्ट कर दे रहे हैं। ये वो सवाल हैं जिन सवालों से भारतीय जनता पार्टी भागना चाहती है। उनसे जुड़े हुए संगठन भी जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से ले जाने के लिए कभी 3 बच्चों की बात कर देंगे, कभी पलायन की बात करेंगे, कभी जनसंख्या की बात करेंगे। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे जो रोज़गार का मुद्दा है उस पर बात नहीं होगी। पलायन तो उत्तर प्रदेश से रोज़गार और नौकरी का हो गया, तो उस पर चर्चा नहीं होगी। हम चर्चा कर रहे हैं केवल हिंदू मुसलमान पे, मंदिर मस्जिद पे, भजन कीर्तन अजान पे। हम उन मुद्दों से देश का ना भला होने जा रहा है, ना उत्तर प्रदेश का भला होने जा रहा है। लेकिन पीडीए जाग चुका है, देश की जनता जाग चुकी है। लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को बहुमत से दूर रखा। 2027 में जनता उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएगी। नहीं, लेकिन कुछ समय पहले ये बयान आ रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करने चाहिए। भाजपा के कई नेताओं ने भी ये बातें कहीं। इसके बाद इस तरीके का बयान आना, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सवाल ये है कि वो जो आंकड़े लेके आते हैं, सवाल है कि आप जाति जनगणना देख लीजिए या पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, तो जो जिस अनुपात में था उस अनुपात से उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, कहीं कोई घट बढ़ नहीं रहा है। और ये देश की जनसंख्या बढ़ रही है। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की संख्या के नज़रिए से उसको देखना चाहते हैं, हम उसे देश की नज़रिए से देख रहे हैं कि देश की जनसंख्या बढ़ रही है। अगर बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो हमें स्वास्थ्य सेवाओं देने में, नौकरी देने में बहुत सी असुविधाएँ होंगी। हमारा स्ट्रक्चर उस तरीके का नहीं है। तो सवाल ये कि आप जनसंख्या देख रहे हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की कैसे बढ़ रही है, आप ये क्यों नहीं स्वीकार करते कि वो भी आपके देश के नागरिक हैं? आप मुसलमानों को अलग क्यों गिनते हैं? आप हिंदुओं को अलग क्यों गिनते हैं? आप सिख ईसाई को अलग क्यों सोचते हैं? अगर आप राष्ट्रवादी संगठन है, अगर आप राष्ट्र की बात करते हैं, तो राष्ट्र में तो सब भारत के नागरिक हैं। आपको तो सबको एक समान एक आँख से देखना चाहिए, लेकिन आप 2 आँख से देखना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि राष्ट्रवादी संगठन को राष्ट्र की बात करनी चाहिए, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करनी चाहिए। तो 2 आँख से देखते हैं, तो उसको 1 आँख करने की क्या व्यवस्था कर रहा है विपक्ष? देखिए, हम तो विपक्ष तो हमेशा हम कह रहे हैं कि बाबा साहब का संविधान है, वो बाबा साहब का संविधान ही 1 आँख से सबको देख सकता है। ये जितने संगठन है भाजपा, उनसे जुड़े हुए संगठन, इनकी ये कभी जिन्होंने हमारे तिरंगे को स्वीकार करने में इतना समय लगा दिया और जिन्होंने बाबा साहब के संविधान को मानने में इतना समय लगा दिया, हम उनसे क्या उम्मीद करेंगे कि वो एक नज़र से सबको देखेंगे? एक बाबा साहब का संविधान है जो सबको समानता का हक देता है, जो सबको एक नज़र से देखता है। भाजपा बाबा साहब के संविधान को कितना मानती है सब जानते हैं। एक सवाल ये है कि विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री की उम्र को लेकर चर्चा करता है, 75 साल की उम्र पे पद छोड़ने की बात करता है। आरएसएस प्रमुख जो हैं उन्होंने ये कहा है कि इस तरीके की चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संगठन का है या कोई कार्यकर्ता अगर वो काम कर रहा है तो 80 साल की उम्र में भी काम कर सकता है। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मोहन भागवत जी को दूसरे जिन लोगों को रिटायर कर दिया गया 75 साल में, उनको वापस लेके आना चाहिए। जो भाजपा के पुराने मंत्री थे जो अच्छा काम कर रहे थे, हम चले भी गए, उनको वापस लेके आइए, क्योंकि वो भी काम कर रहे हैं, आज भी अच्छा काम कर रहे हैं। रविशंकर जी अच्छे वकील भी हैं, वो आज मुझे लगता है अब देश के बड़े वकीलों में से वो तो बेहतर काम कर रहे थे।
वो तो भाजपा का पक्ष भी मजबूती से रखते थे। मुझे नहीं लगता कि उनकी रिटायरमेंट की कोई आयु थी, लेकिन रिटायर कर दिए गए। लाल कृष्ण आडवाणी जी वो अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन वो रिटायर कर दिए गए। तो सवाल ये कि शायद कुछ लोग खुद को बचाने के लिए अपनी उम्र की 75 साल बढ़ा दी जाए, इसलिए दूसरे की भी बढ़ा दी जाए। तो ये जो मसला है आरएसएस में आयु का और भाजपा में आयु का, वो भाजपा और आरएसएस का अंदरूनी मामला और अंदरूनी झगड़ा भी है ये। तो उस झगड़े से विपक्ष का कोई लेना देना नहीं है। भाजपा जाने, आरएसएस जाने, आप 75 को 80 कर दो, 85 कर दो, 90 कर दो, ये सब आप जानो। हम तो जो मुद्दे हैं उन पे ही सवाल पूछेंगे। आप नहीं पूछ रहे 11 साल से देश में बेरोजगारी बढ़ी है, आरएसएस नहीं पूछता, वो 75 साल पूछ रहा है। तो आयु पे आप सवाल पूछिए, हम रोजगार पे सवाल पूछेंगे। नहीं तो उस मुद्दे को तो कहीं ना कहीं जो उसकी धार थी उसको तो कहीं ना कहीं कुंद कर दिया ना। नहीं, क्या धार थी? हम तो देश की जनता ने बहुमत से दूर कर दिया सरकार को। उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा को हरा दिया। ये तो 400 पार का नारा दे रहे थे, कहाँ 400 पार आई? तो जो धार है, धार तो विपक्ष की, ये जो आप धार की बात कर रहे हैं, तो ये जो धार तो आपस के ही झगड़े की थी ना। ये कोई विपक्ष और सत्ता की तो लड़ाई थी नहीं, ये तो भाजपा आरएसएस की झगड़ा था। तो उसमें आप धार कम करिए या धार बढ़ाइए, वो आप जानिए, भाजपा जाने, आरएसएस जाने। अच्छा, लेकिन आपके, अगर मैं निजी राय समाजवादी पार्टी की बात करूं, तो क्या लगता है कि कितनी उम्र होनी चाहिए नेता को एक्टिव रहने की और या राजनीति से संन्यास लेने की? देखिए, जहाँ तक उम्र का सवाल है तो उम्र तब तक होनी चाहिए जब तक कि आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, जनता को आप पे भरोसा है, तब से होनी चाहिए। ये हमारा विषय नहीं है, ये विषय तो भाजपा का है कि वो उनके नियम और कानून थे कि 75 साल में रिटायर कर देंगे। मंत्री थे, अपना काम कर रहे थे, एक दिन उनके पास फरमान आता है कि आपकी 75 साल आयु पूरी हो गई। ये फरमान समाजवादी पार्टी का, ये विपक्ष का थोड़ी, ये तो आपके ही नियम कानून बनाए हुए हैं। अब आप उनको बदल देना चाहते हैं, क्यों बदल देना चाहते हैं ये भी सब जानते हैं, तो बदल दीजिए। हम तो सवाल, हमारे तो मुद्दों के सवाल हैं, हमारे तो विचारधारा आपसे मेल नहीं खाती। हम आपके जो मुद्दे हैं, जो आपकी नीतियां हैं, हम उनसे सहमत नहीं हैं, तो हमारा विरोध है। आप रोजगार पे काम नहीं कर रहे, किसानों की समस्याओं पे काम नहीं कर रहे, हमारा विरोध है। आयु पे क्या विरोध है? आरएसएस जाने, भाजपा जाने, उनका अंदरूनी मामला है, अंदरूनी झगड़ा है, वो झगड़ा वो निपटाए। किसकी धार किसने कुंद की, भाजपा जाने, आरएसएस जाने, वो जवाब दें। नौकरियों को लेकर उन्होंने कहा है कि जो अवैध रूप से जो रह रहे हैं देश में, उनको किसी भी प्रकार की सुविधा या नौकरी नहीं देनी चाहिए, किसी तरीके के रोजगार ना देने की उन्होंने बात करी, और धर्मांतरण को भी लेकर उन्होंने बात रखी है अपनी। देखिए, जहाँ तक अवैध घुसपैठियों का सवाल है, तो 11 साल से भाजपा की सरकार है। शेख हसीना भी आई हुई है, और एक और वो जो पाकिस्तान और पता नहीं दूसरी कंट्रियों से आई थी यहाँ पे, जो यहाँ देश की बहू बन के रह रही हैं, वो भी आई हुई हैं। तो इन घुसपैठियों को सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? आप इनको ये बड़े बड़े इंटरव्यू चैनलों के कौन करवा रहा है? ये जो घुसपैठिए आए हुए, इनको कौन सुविधाएं दे रहा है? कौन इनको स्पेस दे रहा है? तो सवाल ये है कि घुसपैठियों को सर्टिफिकेट भी आप ही दे रहे हैं और घुसपैठियों पे सवाल भी आप ही उठाएंगे। तो भाई ये दोहरा रवैया है, ये नहीं सही है। या तो आप घुसपैठियों को रोकिए या घुसपैठियों का महिमा मंडल ना कीजिए। आप घुसपैठिए आए साहब, आप मेहमानों की तरह उन्हें रखे हुए, लेकिन फिर घुसपैठियों पे राजनीति भी आप करेंगे, तो ये नहीं होगा। या तो घुसपैठियों पे राजनीति ना कीजिए, या घुसपैठियों को, जिनको आपने किसी को बहू को, किसी को मेहमान बना के रखा है, उनको वापस भेजिए। शुक्रिया। तो आपने सुना फखरुल हसन चांद को। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर भी उनकी जो राय है, उनका कहना है कि 2 आंखों से देखने का काम बंद होना चाहिए देश में। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।